सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम मल्टी स्टेप पुल्ली या स्टेप एंड कोन पुल्ली जिसको हम कहते हैं, अगर हम उस पर स्पीड वेरी करना चाहते हैं, जैसे स्पिंडल की कोई स्पीड वेरी करना चाहते हैं जिसके ऊपर कोई जॉब वर्क हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये चक है और ये स्पिंडल है, और स्पिंडल के ऊपर जब भी हम जॉब वर्क कोई करते हैं तो उस पर हमें स्पीड वेरी करनी पड़ती है, जैसे कि लेथ मशीन में होता है। तो उसमें जो स्टेप्ड कोन पुल्ली यूज करते हैं तो उस पर हम उसका मतलब स्टेप चेंज करके कैसे हम उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक स्टेप कोन पुल्ली दिखाई हुई है। इसके मान लो हम इसका डायमीटर मान लेते हैं कि इसका जो पहली पुल्ली का डायमीटर 300 मिलीमीटर, दूसरी का 250, तीसरी का 150 और चौथी सबसे छोटी पुल्ली है उसका 100 मिलीमीटर है। और ऐसे ही इधर से जो दूसरी जो स्पिंडल वाली साइड जो पुल्ली लगी हुई है स्टेप पुल्ली, उसका जो छोटे वाली पुल्ली का 100, उससे अगले का 150 और इसका है 250 और इसका 300। तो इस प्रकार, और ये किसी भी रेशो में हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे इसको मानना है तो इसकी जगह ये 400, 300, 200, 100 या किसी भी उसमें हो सकती है जिस पे भी हम स्पीड वेरी करना चाहते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ ये एग्जांपल बताया है। तो इसमें हम इसको कंडीशन 1 मान लेते हैं। ये जो दूसरी पुल्ली पे जब हम इसको ये बेल्ट को मूव करेंगे तो इसको कंडीशन 2, ये कंडीशन 3 होगी और ये 4 होगी। तो चारों कंडीशनों में हम कितनी स्पीड यहाँ प्राप्त कर सकते हैं हम, जिसपे ये यहाँ पे स्पिंडल लगा हुआ है। तो अब मान लो इसकी जो काउंटर शाफ्ट है जिसको हम इसको ड्राइवर, क्योंकि ये मोटर वाली साइड लगी हुई है, ये मोटर वाली साइड पुल्ली लगी हुई है, तो इसको ड्राइवर शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट बोलते हैं इसको। और ये होती है हमारी ड्रीवन शाफ्ट या स्पिंडल शाफ्ट। और यहीं पे जॉब वर्क लगा होता है, कोई भी जॉब, जैसे जॉब पे काम करते हैं हम, तो ये जैसे टूल लगा होता है इसमें, तो यहाँ पे ये जॉब वर्क होता है, जैसे फेसिंग या टर्निंग होती है, तो इसकी स्पीड कम ज्यादा करते हैं हम। तो ये जो काउंटर शाफ्ट है, मान लो 300 आरपीएम पे घूम रही है, इसको 300 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। तो फिर हम हर कंडीशन में यहाँ पर हमें कितने आरपीएम पे ये पुल्ली घूमेगी, तो अलग अलग इसके स्टेप से कितने कितने आरपीएम पे घूमेगी, तो वो देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन जो 1 कंडीशन है, उसमें जो ड्राइवर पुल्ली है इसका जो डायामीटर है, ड्राइवर पुल्ली का डायामीटर 300 मिलीमीटर, और जो ड्रीवन पुल्ली है इसको हम स्मॉल डी मान लेते हैं और इसका 100 मिलीमीटर है। और ये जो आरपीएम है इसकी, जो इसको हम एन मान लेते हैं, जो कैपिटल एन, इसको 300 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। तो अब हमने स्मॉल एन निकालना है, ये स्मॉल एन, कि ये वाली जो स्टेप पुल्ली है ये कितने पे मूव करेगी। तो इसका जो फार्मूला होता है, वैसे हम इसको जैसे D1 बटे D2 N2 ओब्लिक N1 ऐसे करके करते हैं। तो हमने इसको वैसे मान लिया, जैसे इसको D मान लिया है और इसको स्मॉल d मान लिया है। तो N2 कितनी है, ये N स्मॉल n, और N1 कितना है 300। तो हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे इस फार्मूले को, जैसे हमने यहाँ पे 100 की है तो उसी हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ये कैपिटल D है इसकी वैल्यू 300 है और स्मॉल d 100, यहाँ पे n हमने निकालना है, तो ये 300, तो n हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 300 और डिवाइड बाई 100, तो 100 से कट देगा तो 900 आरपीएम। तो ये पहली कंडीशन में ये जो स्पिंडल शाफ्ट है मूव करेगी, तो इसका हमने जो N1 निकाल लिया है, ये जो स्मॉल n पहली कंडीशन में 900 आरपीएम आएगा। अब इसी प्रकार हम जो दूसरी कंडीशन है, ये जो वैल्यूज हैं दूसरी कंडीशन में पुट कर लेंगे। दूसरी कंडीशन में जब हम पुट करेंगे इसको,
तो ये हमारे पास जो 300 है इसकी जगह 250 आ जाएगा, और ये 100 की जगह 150 आ जाएगा, ये 300 ही रहेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 250 हो गया, ये 150 हो गया, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 गुना 300 बटे 150, और 150 से इसको काट देंगे 2, तो ये आ जाएगी 500 आरपीएम। तो दूसरी कंडीशन में, जो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में आरपीएम आ जाएगी 500 रेवोल्यूशन पर मिनट, ऐसे करके 500 आरपीएम आ जाएगी। इसी प्रकार जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन में इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ 150, और इसके सामने ये 250, और 300 ऐसे ही रहेगा। ये काउंटर शाफ्ट एक ही आरपीएम पे घूम रही है, वो काउंटर शाफ्ट है। तो इसमें हम जो कैपिटल डी की जगह 150, स्मॉल डी की जगह 250, तो ऐसे ही हम एन की वैल्यू निकालेंगे। ये 150 इंटू 300 डिवाइड बाय 250, तो इसको हम, तो यहां से 0 कट गई है, इससे ये 5 पे कट गए हैं इसको, तो 180 आरपीएम आ जाएगी। तो तीसरी कंडीशन में जो 180 आरपीएम, और ऐसे ही चौथी कंडीशन में हम निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगी, कैपिटल डी और स्मॉल डी 300, और ये 300 ही रहेगी। तो इसको हम इसी पे वैल्यू पुट कर देंगे 100, और ये आ जाएगी 300। तो ऐसे n की वैल्यू आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई 300 ओवर 300, तो 300 से 300 कट गया, तो ये आ जाएगी 100। तो जो N4 है चौथी कंडीशन में, इसकी जो आरपीएम आ जाएगी 100 आ जाएगी। तो इस प्रकार हम जो स्टेप्ड कोन पुल्ली जब भी हम किसी मशीन में यूज कर रहे हैं, तो उसके डायमीटर के द्वारा दोनों पुल्लियों के जो सामने, जिनके ऊपर जैसे ये जब हमारी बेल्ट इसके ऊपर होगी तब हमारी क्या, किस स्पीड पे घूमेगा स्पिंडल, जब हमारी दूसरी जो पुल्ली पे होगी तब हमारे पास किस उस पे स्पिंडल मूव करेगा। तो इसके कारण इसके जो स्टेप्ड पुल्ली से हम उसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं, और जिस टाइप का हम आगे जो प्रोसेस करते हैं जैसे टर्निंग, फेसिंग या थ्रेडिंग वगैरह, तो उसी स्पीड पे इसको स्पिंडल को मूव कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये जो स्टेप्ड कोन पुल्ली में कैसे हम स्पीड को वेरी करते हैं या कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगी कि स्पीड पे हमारी ये स्पिंडल पुल्ली मूव कर रही है, तो इसके बारे में हम जान सकते हैं। और ऐसे ही जो वीडियो जो कैलकुलेशन के हैं, जो पावर ट्रांसमिशन के और बेल्ट पुल्ली कैलकुलेशन के और गियर ड्राइव के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेंगे, तो चैनल पर आप विजिट कर सकते हो। और अगर किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।